एक ट्विन जो है वो नीचे है, वो अपने बॉटम से प्रेजेंट कर रहा होगा, और दूसरा ट्विन जो है वो उसके ऊपर। ऐसे हो सकता है। दूसरी सिचुएशन में ऐसे भी हो सकता है कि दोनों के सर जो हैं वो एक तरफ होंगे। इससे आप लोग कंफ्यूज मत हों कि ये जेंडर है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपके बहुत सारे सवालात और उनके जवाबात के साथ हाजिर हूँ अल्ट्रासाउंड डॉक्टर समरा के साथ में। सबसे पहला सवाल जो आज हम शामिल कर रहे हैं वो जेंडर से मुतालिक है। क्वेश्चन है कि 3 वेसल कॉर्ड के कलर डॉपलर से जेंडर पता चलता है। जी नहीं, 3 वेसल कॉर्ड जो आपकी होती है इसका कलर डॉपलर स्कैन होता है। इससे ये पता चलता है कि आपके बच्चे को खून की सप्लाई सही हो रही है, इस सप्लाई में कोई रुकावट तो नहीं है, या ये सप्लाई कम होने की वजह से बाज़ औक़ात जो है बच्चे की ग्रोथ जो होती है वो स्लो हो जाती है या रुक जाती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कैन होता है। सबका नहीं होता, सब पेशेंट्स का, कुछ पेशेंट्स का होता है, लेकिन इससे आपका जेंडर बिल्कुल नहीं पता चलता। बहुत सारे लोग, आप लोग मुझे जो हैं वो अपने कलर डॉपलर स्कैन की इमेजेस और उसकी रीडिंग्स भेजते हैं इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे कि इससे जेंडर बता दें, इससे जेंडर पता नहीं चलता। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लो लाइंग प्लासेंटा से डरने की बात नहीं होती है ना। अच्छा, अब देखिए, लो लाइंग प्लासेंटा के बारे में मैं आपको पहले भी बहुत ज़्यादा डिटेल से बता चुकी हूँ कि लो लाइंग प्लासेंटा अगर 6 मंथ तक आपका आ रहा है तो ये कोई इतनी परेशानी की बात नहीं होती, क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी में 6 मंथ तक जो है वो ज़्यादातर प्रेगनेंसीज़ में प्लासेंटा नीचे ही होते हैं। उसके बाद ज़्यादातर प्लासेंटा जो हैं जैसे जैसे यूट्रस का साइज़ बड़ा होता है तो ऊपर माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं होती। थोड़ी ज़ाहिर एहतियात करनी होती है, जिसमें यह है कि आप बेड रेस्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई ब्लीडिंग का एपिसोड हुआ है या स्पॉटिंग का एपिसोड हुआ है, या आपको प्रेशर ज़्यादा फील हो रहा है तो आप बेड रेस्ट पे रह सकते हैं, या ये कि आप बहुत ज़्यादा वेट लिफ्ट नहीं करेंगे, या ऐसे काम जो स्क्वेटिंग पोजीशन में बैठ के करने के होते हैं वो आप जो हैं वो अवॉइड करेंगे। ठीक है, जैसे आप लोग घरों में जैसे मॉपिंग कर रही होती हैं नीचे बैठ के, या झाड़ू लगा रही हैं, या कोई और ऐसा काम जो नीचे बैठ के आप कर रही हैं, स्क्वेटिंग पोजीशन में बैठ के कर रही हैं, वो थोड़ा सा इसमें नुकसानदेह हो सकता है, तो आपने इन चीज़ों से अवॉइड करना होता है। बाकी 6 मंथ के बाद प्लासेंटा ज़्यादातर ऊपर चले जाते हैं, लेकिन अगर आपका प्लासेंटा 36 वीक पे यूट्रस के औस से 2 सेंटीमीटर के फासले तक है तो ये प्लासेंटा प्रीविया कहलाता है। इस प्लासेंटा की फिर नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, ऐसे पेशेंट का फिर सिजेरियन सेक्शन होता है। प्लासेंटा प्रीविया के ऊपर भी बहुत डिटेल से मैं वीडियो बना के अपलोड कर चुकी हूँ। आप लोग प्लीज़, मैं डिस्क्रिप्शन में दोबारा उसका लिंक शेयर कर दूँगी, आप लोग वो वॉच कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आया है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। मैंने इन्हें कमेंट में भी लिखा था कि मुझे आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा। इन्होंने सवाल ये पूछा था कि ट्विन प्रेगनेंसी में कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट बेबी कौन सा है और सेकंड कौन सा, और लेफ़्ट और राइट बेबी कैसे पता चलता है कि मतलब 2 बेबी है ना, तो लेफ़्ट कौन सा है और राइट कौन सा है। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और सवाल आया था, दोनों सवाल मैं साथ पढ़ के और फिर दोनों का जवाब एक साथ दूंगी कि ट्विन प्रेगनेंसी में लेवल 2 अल्ट्रासाउंड है इनका शोइंग F1 एंड F2, सो कुड यू प्लीज़ कंफर्म दैट हाउ कैन वी आइडेंटिफाई विच बेबी इज़ लेफ़्ट साइड एंड विच बेबी इज़ राइट साइड। अच्छा, कुछ इन्होंने कमेंट में स्टमक का भी जिक्र किया है। स्टमक जो है वो मैदे को कहते हैं। मैदे का प्रेगनेंसी से आपके कोई भी ताल्लुक नहीं है। बच्चा जो होता है वो यूट्रस में होता है, ठीक है, बच्चेदानी में होता है। मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि इसमें इन्होंने हमसे पूछा है कि ट्विन प्रेगनेंसी में ये कैसे पता चलता है कि ये पहला ट्विन है और ये दूसरा ट्विन है और ये लेफ़्ट साइड का ट्विन है और ये राइट साइड का ट्विन है। तो इसके लिए आप देख रहे हैं कि आज मैं 2 बेबीज़ लेके आई हूँ आपके लिए। अच्छा, देखें, जब ट्विन प्रेगनेंसी होती है ना तो दोनों बेबीज़ ज़्यादातर एग्जैक्ट एक साइज़ के नहीं होते। जो पहला ट्विन होता है, जो ट्विन 1 होता है, वो ज़्यादातर थोड़ा सा बड़ा होता है, 1 वीक वो बड़ा होता है, और जो दूसरा ट्विन होता है विच इज़ ट्विन 2,
वो 1 वीक या कभी कभी 2 वीक भी छोटा हो सकता है, यानी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम मेजरमेंट दोनों ट्विन्स की नहीं आ रही होती। तो अब हम ये इमेजिन कर लेते हैं कि ये हमारा जो है वो ट्विन 1 है और ये बड़ा वाला ट्विन है जो कि ट्विन 1 है, और ये दूसरा ट्विन है जो कि थोड़ा सा छोटा है और ये ट्विन 2 है। अब हम प्रेजेंटेशन देखते हैं इनकी यूट्रस में कैसे होती है। अब लेट्स सपोज कि जो पहला ट्विन है वो सिफेलिक है, ठीक है, ये पहला ट्विन सिफेलिक है हमारे पास यूट्रस में। अब हमने दूसरा ट्विन देखना है, लेट्स सपोज कि दूसरा ट्विन भी सिफेलिक है। अब ये देखिए कि दूसरा ट्विन भी जो है वो हो गया सिफेलिक। ट्विन 1 है, जो पहला ट्विन है, इसका सर नीचे है और इसका सर ऊपर है। जिस ट्विन का सर बच्चेदानी के नीचे मुंह के करीब होगा वो ट्विन 1 होगा, यानी ये जो पिंक वाला है ये ट्विन 1 है। लेट्स सपोज यहाँ बच्चेदानी का मुंह है, तो इसके करीब किसका सर है, इस वाले ट्विन का जो कि पिंक कलर का है। तो ये ट्विन 1 है हमारा और ये सिफेलिक प्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, ट्विन 2 जो है, जब हम थोड़ा सा स्कैन करते हुए ऊपर जाएंगे ना तो फिर हमें इसका सर मिलेगा और ये यहाँ पर है, तो ये थोड़ा ऊपर है, ये ट्विन 2 है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि जो ट्विन 1 है वो किस साइड पे है, ये मेरी लेफ़्ट साइड है। तो ट्विन 1 जो है वो लेफ़्ट साइड पे है और ट्विन 2 जो है वो राइट साइड पे है, ठीक है। इसी को अगर हम रिवर्स कर लें इस तरीके से, तो पिंक वाला जो है वो ट्विन 1 है, सिफेलिक प्रेजेंट कर रहा है, और ट्विन 1 जो है वो अब हमारा राइट साइड पे आ गया और ये लेफ़्ट साइड पे आ गया। कहीं पे भी हो सकता है, हर प्रेगनेंसी में अलग अलग पोजीशन हो सकती है, ठीक है। पहली सिचुएशन तो ये हो गई। अच्छा, अब दूसरी सिचुएशन जो ज़्यादातर होती है कि पहला ट्विन जो होता है ना वो सिफेलिक होता है और दूसरा जो होता है ना वो ब्रीच होता है। अब देखिए, ब्रीच है तो इसका बॉटम नीचे होगा, तो ये यूजुअली जो होते हैं वो कुछ इस पोजीशन में होते हैं, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। तो पहला ट्विन जो होगा वो सिफेलिक होगा, पिंक वाला ट्विन आपको नज़र आ रहा है कि सिफेलिक है, और ट्विन 2 जो है वो ब्रीच है और ये जो है इसका बॉटम नीचे है। लेकिन प्रेजेंटिंग पार्ट पहले किसका है, पिंक वाले का। तो ये हमारा ट्विन 1 है, ये बड़ा है थोड़ा सा, और अगेन ये राइट साइड पे है, और जो ब्रीच वाला ट्विन 2 है ये लेफ़्ट साइड पे है, ठीक है। समझ आ गई आपको बात। तो ये इस तरीके से भी प्रेजेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा ट्विन प्रेगनेंसी में जो है वो बच्चे राइट और लेफ़्ट साइड पे ही हों और बीच में पार्टीशन हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये इस तरीके से हों, ऊपर नीचे हों। देख रहे हैं आप कि एक ट्विन जो है वो नीचे है, वो अपने बॉटम से प्रेजेंट कर रहा होगा, और दूसरा ट्विन जो है वो उसके ऊपर। ऐसे हो सकता है। दूसरी सिचुएशन में ऐसे भी हो सकता है कि दोनों के सर जो हैं वो एक तरफ होंगे, बॉटम एक तरफ होंगे, लेकिन अगेन बच्चेदानी के मुंह के करीब ट्विन 1 है, इसका बॉटम है। तो हम जब नीचे से स्कैन करते हुए आएंगे, हम यहाँ से देखना शुरू करते हैं, जब हम नीचे से स्कैन करते हुए आएंगे हमें पहले इसका बॉटम नज़र आएगा, तो हम कहेंगे कि पहला ट्विन जो है वो ये वाला है, पिंक वाला है, और ये ब्रीच प्रेजेंट कर रहा है। दूसरा ट्विन भी ब्रीच प्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये ऊपर है। तो ऊपर नीचे भी हो सकते हैं और लेफ़्ट और राइट भी हो सकते हैं। ये बात आपने समझ ली। अच्छा जी, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो अब हमारे पास जो है वो 2-2 बेबीज़ हो गए हैं आज हमारी ट्विन प्रेगनेंसी को समझने के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट जो कमेंट मेरे पास आया है, मेजरिंग कर्सर की इन्होंने ये बना के भेजी है कि इस तरीके से इनको ये मेजरिंग कर्सर जो है वो इमेज पे शो हो रहे हैं। तो इसके लिए मैंने देखेंगे एक छोटा सा वीडियो क्लिप आपके लिए रिकॉर्ड किया है। आप ये वीडियो क्लिप देखिए, इसमें आपको देखेंगे नज़र आ रहा है कि मैंने ये प्लेन स्क्रीन पे आपके लिए रिकॉर्ड किया है। इसमें जब हम पहली मेजरमेंट लेते हैं ना, तो आप देख सकते हैं कि पहली मेजरमेंट लेते हुए हम जो हैं जैसे ही इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये पहला निशान आ जाता है। ये कुछ प्लस की शक्ल में है या क्रॉस मल्टीप्लाई की शक्ल में है, ठीक है। और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। 1 का मतलब ये कि मैं ये पहली मेजरमेंट ले रही हूँ, यानी कुछ नाप रही हूँ। मैं इसमें बेबी भी मेजर कर सकती हूँ। अगर मैं कोई एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड कर रही हूँ, हो सकता है मैं कोई किडनी की मेजरमेंट कर रही हूँ किसी पेशेंट की, तो ये 1 आ गया। अब ये जब मैंने मेजर किया, ये देखें ये पूरी लाइन यहाँ तक मैंने मेजर कर लिया, तो ये फर्स्ट मेजरमेंट हो गई। इससे आप लोग कंफ्यूज मत हों कि ये जेंडर है, ठीक है। आप देखें सेकंड मेजरमेंट में आपको करके दिखाती हूँ। ये सेकंड मेजरमेंट आप देख रहे हैं, यहाँ पे 2 लिखा हुआ आ गया। अगेन वही क्रॉस क्रॉस। अगर आप इस दोनों क्रॉस को करीब करीब देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा XX लिखा हुआ है। ये मैं पहले भी अब एक वीडियो में बता चुकी हूँ।
अच्छा, उसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट, देखेंगे थर्ड मैंने करके दिखाया तो 3 लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि ये हमारी थर्ड मेजरमेंट है। उसके बाद ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सिंगल कर्सर है। तो बाज़ मशीन में ये ऑप्शन होता है कि सिर्फ पहला कर्सर आता है और फिर दूसरा कर्सर आता है और बीच के डॉट्स नज़र नहीं आ रहे होते। तो हर मशीन में अलग अलग होता है। बाज़ में ये 1 2 3 लिखे हुए होने के बजाय क्या होगा, ABC करके लिखा हुआ होगा। तो हर मशीन के अंदर एक अलग सॉफ्टवेयर होता है जिसके मुताबिक आप वो वर्क कर रही होती है। फोर्थ जो है वो मैंने दिखाया है कि अगर दोनों कर्सर्स को बराबर बराबर में रखूं मैं, तो ये नज़र आता है XX। तो ये आपका जेंडर नहीं होता। इमेज के ऊपर मैंने नहीं देखा ज़्यादातर कि कोई आपको मशीन के अंदर कोई लिख के दे दे कि जी ये XX है या XY है। रिपोर्ट के ऊपर मैंने देखा है कि बाज़ इदारों में, बाज़ प्राइवेट सेटअप्स में जो है वो फीटल जेंडर करके XX या XY करके मेंशन करते हैं, लेकिन मैंने कभी भी इमेज के ऊपर नहीं देखा। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कीप वॉचिंग अल्ट्रासाउंड डॉक्टर समरा के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।